तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं भाई बिल्कुल नई चमचमाती हुई XUV700 के सबसे टॉप मॉडल के बारे में। देख सकते हैं जिसकी पहचान आप यहां से जो है वो कर सकते हैं। तो अगर जो आप भी 2025 में अपने फैमिली के लिए 7 सीटर में एक प्रीमियम SUV प्लान कर रहे हैं भाई, जिस गाड़ी में आपको फीचर परफॉर्मेंस के साथ साथ माइलेज वगैरह भी काफी जबरदस्त देखने को मिल जाए, तो वो सारी चीजें आपको इस XUV700 के टॉप मॉडल में जो है वो देखने को मिल जाएंगी। और उसी चीज को देखते हुए भाई आज हम जानने वाले हैं इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत, क्या कुछ फीचर वगैरह मिल जाएगा, एक्सटेंडेड वारंटी, एक्सेसरीज वगैरह जैसे जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। और इस टॉप मॉडल के साथ भाई लोअर वेरिएंट के मुकाबले कई सारी चीजें आपकी जरूरत के हिसाब से काफी एडवांस जो है ना वो देखने को मिल जाती है। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको दो स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाएगी। दोनों चाबी में आपको 3-3 बटन मिल जाते हैं लॉक अनलॉक करने के साथ साथ। इस बीच वाले बटन को जब आप 2 सेकंड के लिए दबा के रखते हैं तो इस गाड़ी का जो टेल गेट है वो अनलॉक हो जाता है, वो पे नहीं होता है। बाकी फ्लिप की मिल जाएगी और पीछे देखेंगे तो महिंद्रा का लोगो जो है वो देखने को मिल जाता है। ज्यादातर महिंद्रा की हर गाड़ियों में ऐसे ही कुछ चाबी जो है वो देखने को मिल जाती है। और बात जब आप गाड़ी के फ्रंट फेसिंग की करते हैं तो जो एक प्रॉपर SUV वाली जो लुक होती है ना वो आपको इस XUV700 में देखने को मिल जाएगी। और इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से ये गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। इसका ग्रिल काफ़ी मैसिव लगता है जो कि आपको 6 रोड के साथ मिल जाएगा। महिंद्रा का लोगो सेंटर में मिल जाएगा। और जैसा कि टॉप मॉडल है तो टॉप मॉडल में आपको 4 कैमरे मिल जाते हैं, आगे पीछे दोनों साइड में कैमरा जो है वो दे दिया जाता है। बात अगर जो आप हेडलाइट यूनिट की करेंगे तो डे टाइम रनिंग DRL के साथ साथ सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि भाई रात वगैरह में काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाली है। और यहाँ पे आपको भाई टॉप मॉडल में ऑटो बूस्टर हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाती है। जैसा कि जब आप इस गाड़ी को 80 के स्पीड से ही जैसे ही क्रॉस करते हैं तो ऑटो बूस्टर जो हेडलाइट है भाई वो ऑन हो जाता है। कहीं ना कहीं इसकी वजह से भाई थ्रो वगैरह आपको और ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी नीचे देखेंगे तो फॉग लैंप वगैरह सारी चीजें जो है वो मिल जाएगा इसके टॉप मॉडल में। बाकी ऊपर देखेंगे तो 2 वाशर के साथ साथ 2 वाइपर्स मिल जाएगा। और टॉप मॉडल में आपको एडास जो है वो भी दे दिया जाता है। कंपनी फिटेड आपको रूफ रेल मिल जाएगा, काफी बड़ी सी आपको पैनोरामिक सनरूफ जो है वो मिल जाती है। और यहीं पीछे देखेंगे तो शार्प इंटीरियर जो है वो भी दे दिया गया है। धीरे धीरे गाड़ी के साइड में आते हैं तो साइड से आपको ऐसा कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। और कुछ ही टाइम हुए हैं भाई इस गाड़ी को छोटा मोटा अपडेट जो है वो भी कर दिए गए हैं कंपनी के द्वारा। जैसा कि एलॉय व्हील वगैरह आप देख रहे हैं, ये आपको ब्लैक कलर मिलना स्टार्ट हो गया है। पहले थोड़ा डायमंड कट या सिल्वर फिनिश के साथ आया करता था और ग्रिल वगैरह भी आपको सिल्वर फिनिश के साथ देखने को मिल जा रही थी, पर आपको यहाँ पे अब ब्लैक सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। उसके बाद भाई अगर जो आप साइड में इस गाड़ी के टायर साइज की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 235, 60 और 18 इंच का ब्लैक कलर का एलॉय व्हील जो है वो देखने को मिल जाएगा। चारों टायरों में आपको डिस्क मिल जाते हैं। ABS, EBD, ESP जैसे जो ब्रेकिंग से संबंधित सारे फीचर्स होते हैं वो आपको XUV700 के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। काफी बड़ी सी आपको वायर मिल जाएगी टर्न इंडिकेटर के साथ। ये हो गया इस गाड़ी का साइड वाला कैमरा। और इसके टॉप मॉडल में भी आपको साइड फुटस्टेप वगैरह नहीं मिलता है, ये आपको एसेसरीज के तौर पे जो है वो लगवाना होगा। बाकी देखेंगे तो अपडेट के तौर पे भाई ये जो गार्निश है ये भी जो है वो हटा दी गई है। और इस गाड़ी के टॉप मॉडल में जब आप गाड़ी को लॉक अनलॉक करते हैं तो मिरर और डोर हैंडल जो है वो फोल्ड हो जाता है। और लॉक करने के बाद भाई देखेंगे तो डोर हैंडल वगैरह जो है वो बाहर आसानी से आ जाती है। कहीं ना कहीं कई सारे फायदे जो है वो आपको इस टॉप मॉडल के साथ देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही आप रियर प्रोफाइल में आते हैं तो रियर से आपको ऐसा कुछ बेहतरीन सा जो लुक है वो देखने को मिल जाएगा। फीचर्स के मामले में देखेंगे तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसा कि रिवर्स कैमरा, महिंद्रा का लोगो, वाइपर डिफोगर, हैमोल्टन शॉप लैंप, स्पॉइलर। बाकी 57 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो देखने को मिल जाता है। डीजल, पेट्रोल, मैनुअल, ऑटोमेटिक के सारे ऑप्शन आपको इस गाड़ी में जो है वो देखने को मिल जाएगा। और यहीं देखेंगे भाई तो एट्रोनॉस करके एक आपको सिस्टम जो है वो भी देखने को मिल जाता है। जब आप इस ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं तो आप अपनी गाड़ी के कई सारे फीचर्स को आराम से एक्सेस कर सकते हैं, जैसा कि गाड़ी को स्टार्ट करना हो, लाइव लोकेशन चेक करना हो, सनरूफ वगैरह खोलना हो, कई सारी चीज़ें आप उस ऐप से आसानी से जो है वो कर सकते हैं। बाकी टेल लाइट यूनिट भी गाड़ी के बॉडी के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन लगता है। सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर जो है वो दे दिया गया है। रिवर्स लैंप इसका यहाँ पे मिल जाता है। बाकी सेफ्टी को देखते हुए 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो हैं वो मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू करके जो है वो बताती रहती है। तो कहीं ना कहीं सेफ्टी वगैरह का भी इस गाड़ी में काफ़ी अच्छे तरीके से जो ध्यान है वो रखा गया है। बाकी रियर में ही है तो जिसका बूट है वो चेक करवा देते हैं। तो नॉर्मल तरीके से बटन दबा के इस गाड़ी का जो टेल गेट है भाई वो आप अनलॉक कर सकते हैं।
और यहीं जैसे बटन दबाएंगे तो नॉर्मल तरीके से ओपन जो है वो हो जाता है। बाकी यहाँ पे आपको 243 लीटर की 7 सीटर के हिसाब से काफ़ी अच्छी खासी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है। मतलब उतना भी अच्छा नहीं है भाई, पर छोटा मोटा दो बैग तो आराम से रख सकते हैं। ये है भाई कि अगर जो आप 5 बंदों के साथ ट्रिप कर रहे हैं, इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, तो ये जो सामने की दोनों सीटें हैं इसे आप जो है वो फोल्ड कर सकते हैं। और जब आप इन दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको भाई बूट स्पेस काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जाएगा। और भी स्पेस की अगर जो आपको ज़रूरत हो तो ये जो सेकंड रो वाली सीट है ना, ये भी फोल्ड हो जाती है। और जब आप उस सीट को फोल्ड कर देंगे तो कुछ सामान को लाना ले जाना हो तो आप आसानी से इस गाड़ी में जो है वो ट्रांसपोर्ट भी एक तरीके से जो है वो कर सकते हैं। बाकी इसके थर्ड रो में भी आपको इसी बैंड्स मिल जाते हैं, तो घुटने वाली फील बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। फैन स्पीड वगैरह आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट के साथ साथ बोतल होल्डर वगैरह सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। फीचर्स के मामले में देखेंगे भाई तो इस वेरिएंट पे छोटी छोटी जगहों पर काफी अच्छी तरीके से जो ध्यान है वो रखा गया है। बाकी टूल किट्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। जब आपको इन सारी चीज़ों की जरूरत हो तो आप आसानी से यूज जो है वो कर सकते हैं। आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं, अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और जहां बात भाई 7 सीटर या 6 सीटर की आ जाती है तो सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि इस गाड़ी के थर्ड रो में आपको क्या कुछ स्पेस वगैरह मिलेगा। वो चीज़ थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए थर्ड रो में जाना हो तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इस लीवर को जैसे ही आप खींचते हैं तो आपकी जो सीट है फोल्ड होकर आगे जो है वो हो जाती है। और जब ये सीट आगे हो जाती है तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा जगह जो है वो मिल जाता है गाड़ी के थर्ड रो में जाने के लिए। तो चलिए भाई थर्ड रो में चलते हैं। सीट ऐसे जो है वो फोल्ड हो जाती है। नॉर्मल तरीके से आप इसे अनफोल्ड जो है वो भी कर सकते हैं। अगर आप इस सीट का रिक्लाइंग एंगल एडजस्ट करना चाहते हैं तो जो पीछे हुक दी है उससे आप इस सीट का रिक्लाइंग एंगल जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो वाली हुक है ना, इसे आप रिक्लाइंग एंगल सेट कर सकते हैं। और ये चीज करने के बाद भाई यहाँ पे आपको स्पेस की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। नॉर्मल जो एमपीवी होती है उनके मुकाबले यहाँ पे आपको स्पेस काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। और इस गाड़ी में आपको मिल जाएगा भाई 12 स्पीकर का 3D ऑडियो सिस्टम, जिसकी वजह से भाई क्वालिटी भी आपको म्यूजिक की काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाती है। और अगर जो आप भाई सनरूफ के दीवाने हैं तो वहां से जैसे ही आप वन टच करते हैं तो आपका ये जो पैनोरामिक सनरूफ है ऐसा कुछ जो है वो ओपन होने लगता है। जब आप इस गाड़ी का सनरूफ ओपन कर देते हैं भाई तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का लुक काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाएगा। और सनरूफ के बाहर का जो नज़ारा है आपको ऐसा कुछ जो है वो देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं कहीं ना कहीं लुक्स के मामले में या सनरूफ का जो फील है उसको जब आप देखते हैं ना तो ये गाड़ी आपको वो सारी चीज़ें जो है वो दे देती हैं। तो मान लीजिए इस गाड़ी के थर्ड रो से बाहर निकलना हो तो यहाँ पे आपको सबसे पहले हैंडल मिल जाएगा। इसे पकड़ के नॉर्मल तरीके से आप गाड़ी के बाहर जो है वो आ सकते हैं। और इस सीट को अनफोल्ड करना भी काफी आसान है, ऐसे जो है वो आप उठा सकते हैं। बाकी जब आप यहाँ बैठते हैं तो नो डाउट भाई यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट और लेगरूम हेडरूम की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे 3 लोगों की बैठने की जगह या बैठाने की जगह पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाती है। और आपके ट्रिप को कंफर्टेबल बनाने के लिए 2 कप होल्डर के साथ साथ आर्मरेस्ट भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। स्पेस काफ़ी तगड़ा जो है वो मिल जाता है। बाकी यहाँ से आपको ऐसे कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर आप यहीं आने वाले सेफ्टी फीचर की बात, ABS EBD 7 एयरबैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट टर्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट टर्निंग, सेंट्रल लॉक की क्रैश सेंसर जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी में जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी भाई गाड़ी भले ही बाहर से ब्लैक कलर हो, अंदर से आपको व्हाइट इंटीरियर जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आपको भाई इस गाड़ी में पूरा ऑल ब्लैक कलर का थीम चाहिए तो इसमें आपको इबोनी एडिशन करके एक वेरिएंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। इस वेरिएंट के मुकाबले वो आपको 25,000 रुपया महंगा जो है वो पड़ जाता है। जब आप 25,000 रुपया महंगा देके इबोनी एडिशन में जाते हैं तो वहां पे आपको सारी चीजें आपको ब्लैक आउट जो है वो देखने को मिल जाएंगी। बाकी इसके रूप में आप देखेंगे तो हर जगह आपको लाइट वगैरह मिल जाती है। रात में काफी ज्यादा जो है वो पसंद आने वाली है। और यही कैबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए रियर में भी आपको 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं, तो राहत आपको हर जगह से मिलने वाली है। सीट बेल्ट हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो नॉर्मल तरीके से आप सारी चीजें जो है वो कर सकते हैं। आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, वहाँ क्या सारी चीजें ऑफर की गई है उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले भाई जब आप गाड़ी को लॉक करते हैं तो ये जो मिरर है और डोर हैंडल है वो फोल्ड हो जाते हैं। और अनलॉक करने के बाद ये जो डोर हैंडल है भाई वो नॉर्मल तरीके से बाहर जो है वो आ जाता है। और जैसे ही आप इस डोर को खोलते हैं भाई तो देखेंगे तो वेलकम सीट का भी ऑप्शन जो है इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगा। XUV 700 सेगमेंट की पहली गाड़ी थी भाई जिसमें आपको मैग्नेटिक फंक्शन का जो ऑप्शन है ना वो मिल जा रहा था। और इस मैग्नेटिक फंक्शन का ये फायदा है भाई, जैसे कि मान लीजिए आपकी फैमिली में इस गाड़ी को चलाने वाले 3 लोग हैं ना भाई, तो तीनों लोग अपने हिसाब से इस सीट का रिक्लाइनिंग एंगल या पोजिशन एंगल सारी चीजें जो है वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर
देखते हैं भाई तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें काफ़ी जगमग जगमग जो है वो करती हुई दिखेंगी। और जब आप इस गाड़ी में पहली बार बैठते हैं भाई तो इस गाड़ी के दोनों सीटों में आपको वेंटिलेशन का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं फैन स्पीड वगैरह आप यहाँ से जो है वो कम या ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं। बाकी स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको टिल्ट के साथ साथ टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। तो अपने हिसाब से स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। और स्टीयरिंग पे कई सारे कंट्रोल्स दे दिए जाते हैं, जैसा कि गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन लेना हो तो आप इस बटन को प्रेस करके गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। बाकी सेटिंग हो गया, अलर्ट हिस्ट्री, ड्राइव इन्फो, फ्यूल इन्फो, व्हीकल इन्फो, नेविगेशन जैसे कई सारी चीज़ें आपको इस स्टीयरिंग से ही जो है वो पता चल जाती हैं। बाकी दूसरी साइड देखते हैं तो इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे, जैसा कि वॉल्यूम अप डाउन करना, फ़ोन उठाने के, काटने के साथ साथ वॉइस कमांड के सारे फीचर्स आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो देखने को मिल जाता है। और मानेंगे नहीं भाई, प्रैक्टिकल लाइफ में गाड़ी को चलाते समय जब आप इन सारी चीज़ों का यूज करते हैं ना तो काफ़ी आनंद आपको मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको ऑटो हेडलाइट मिल जाती है, वाइपर आप यहीं से जो है वो चला सकते हैं। कई सारे बटन्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जो कि भाई सेफ्टी से संबंधित है, जैसा कि पहले ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा और यहाँ पे आपको हिल डिसेंट कंट्रोल का जो सिस्टम है वो भी देखने को मिल जाता है। और आइडल स्टार्ट स्टॉप वाली जो बटन है ना वो भी मिल जाती है। बाकी ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा। सेंटर में आपको डे नाइट एआर में मिल जाते हैं। दूसरी साइड देखते हैं तो वैनिटी मिरर जो है वो दे दिया गया है, जो कि आपको एलईडी लाइट के साथ मिलता है। सनग्लास वगैरह रखना हो तो आप यहाँ पे जो है वो रख सकते हैं। बाकी लाइट वगैरह ऑन करने की जो बटन है वो मिल जाती है। और यहाँ पे आपको एसओएस इमरजेंसी वाला जो फीचर है वो भी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कहीं आप आपदा स्थिति में फंस जाते हैं, आपकी गाड़ी में कुछ हो जाता है तो इस बटन से आप सर्विस सेंटर वालों से भाई कई सारी हेल्प जो है वो ले सकते हैं। बाकी सनरूफ वगैरह को खोलना हो भाई तो वन टच करेंगे तो ऐसा कुछ जो सनरूफ है वो ओपन हो जाता है, बोल के भी जो है वो खोल सकते हैं। तो कई सारी सुविधाएं आपको इस गाड़ी के टॉप मॉडल में देखने को मिल जाती हैं। और जैसे ही आप इस गाड़ी के सेंटर में नजर डालेंगे तो यहाँ पे आपको 10.25 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाएगा। एंड्रॉइड ऑटो पर एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यूएसबी लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है वो चला सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो टच रिस्पॉन्स वगैरह भी आपको काफी जबरदस्त काम करता हुआ दिखेगा। नेविगेशन पे क्लिक करते हैं तो ये जो पूरा मैप है वो ऑन हो जाता है। इसमें तो मैप चली ही जाता है। बाकी अगर जो आप एमआईडी पे मैप चलाना चाहते हैं तो इस बटन को प्रेस करेंगे और नेविगेशन वाले मोड पे जाएंगे तो इस बटन को जो है वो दोबारा होल्ड करना रहता है। और जैसे ही आप होल्ड करते हैं तो नेविगेशन जो है वो पूरी तरीके से जो है वो ऑन हो जाता है। सेंटर में आपको 2.80 बैंड्स मिल जाते हैं सिल्वर फिनिश के साथ। और यहीं पे आपको डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेक्स कंट्रोल जो है वो मिल जाते हैं। और इस डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेक्स कंट्रोल का ये फायदा है भाई, ये जो कोड ट्रैवल वाला बंदा है अपने हिसाब से टेम्परेचर को सेट करके एसी का जो मजा है वो ले सकता है और ड्राइवर अपने हिसाब से एसी का टेम्परेचर वगैरह जो है वो सेट कर सकता है। बाकी नीचे देखेंगे तो एयरबैग वगैरह आप यहीं से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको हजार लाइट ऑन करने की बटन मिल जाती है। और यहाँ पे आपको कैमरे की बटन मिल जाती है। जैसे ही आप इस कैमरे वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो कैमरा जो है वो ऑन हो जाता है। काफी बेहतरीन क्वालिटी का जो कैमरा है वो मिल जाता है। और स्टीयरिंग को किसी भी साइड में मोड़ते हैं भाई तो डायरेक्शन वगैरह सारी चीजें जो है वो पता चल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भाई जजमेंट भी आपका गाड़ी पे काफी अच्छे तरीके से बना रहता है। बाकी और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्क्रीन सेवर मोड जो है वो भी मिल जाएगा, थोड़ा आप इनेबल कर सकते हैं जिसकी वजह से बैटरी जो है वो कम कंज्यूम होती है। बाकी आपके ड्राइविंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आपको इस गाड़ी में जिप, जैप, जूम 3 ड्राइव मोड्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से ड्राइव मोड वगैरह को सिलेक्ट करके गाड़ी को जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। बाकी यहाँ देखेंगे तो वायरलेस पैड जो है वो भी दे दिया जाता है। फ़ोन वगैरह सारी चीज़ें आप आसानी से जो है वो चार्ज कर सकते हैं। और यूएसबी पोर्ट वगैरह मिल जाती है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। ऑटोमेटिक के भी तरफ जो है वो जा सकते हैं। हालांकि जब से इस गाड़ी को अपडेट मिला है तो मैनुअल ट्रांसमिशन में भी आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के साथ साथ ऑटो होल्ड का जो फीचर है वो दे दिया जा रहा है। यहाँ पे आपको एक डायल पैड मिल जाएगा, आप यहाँ से भी वॉल्यूम अप डाउन वगैरह जो है वो कर सकते हैं। फ़ोन वगैरह अगर जो आप लगाना हो या बाकी होम वगैरह पे जाना हो तो वो सारे बटन्स आपको मिल जाते हैं। और जब आप यहाँ से भाई इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करते हैं ना तो काफ़ी अच्छा फील मिलता है। और यहाँ पे आपको 2 कप फोल्डर मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें ग्लॉसी फिनिश के साथ मिल जाती हैं। सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाते हैं और यहाँ पे आप छोटा मोटा सामान वगैरह जो है वो रख सकते हैं। सेफ्टी फीचर वगैरह तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। फीचर्स के मामले में देखेंगे तो नो डाउट भाई आपको भरपूर सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। तो आइए भाई अब प्राइस वगैरह के बारे में सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज़ छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला है इंजन प्रोफाइल। तो चलिए भाई प्राइस वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। ये है XUV 700 का AX7L डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन 7 सीटर। अगर जो आप इसकी कीमत की बात करते हैं तो 22,24,000 एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। इस एक्स शोरूम कीमत में आपको किसी भी शोरूम पे कोई भी डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलता है। जब आप इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लेते हैं तो लगभग आपको 1,07,000 रुपये का इंश्योरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा।
जाएगा। हालांकि इस इंश्योरेंस कीमत पे आपको किसी भी शोरूम पे आराम से 10 से 20 हज़ार रुपये का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाता है। और जब आप इस गाड़ी को आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहाँ पे आपको 2,48,740 रुपये जो है वो पे करना रहता है। ये जो आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्ज है भाई आपकी स्टेट वाइज वेरी करता है। जैसा कि हमारे यूपी सिद्धार्थ नगर में 2,48,000 रुपये की पड़ रही है। अगर जो आप किसी भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आपको छोटा मोटा डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा 10 से 5,000 रुपये का। बाकी एक चीज़ मैं और आपको यही बताना चाहूँगा भाई, चाहे आप XUV 700 लेते हैं या किसी भी अदर ब्रांड की गाड़ी लेते हैं, जैसे ही आपका बजट 10 लाख से ऊपर जाता है तो वहाँ पे भाई इस एक्स-शोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। हालांकि अगर जो आपके पास GST वगैरह है भाई, तो जो TCS है आपके अकाउंट में कुछ समय बाद रिफंड जो है वो हो जाती है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है भाई 26 लाख रुपए की। 26 लाख रुपए के हिसाब से नो डाउट भाई फीचर्स आपको काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जा रही है। अगर जो आप भाई इतने प्राइस में कोई और गाड़ी प्लान कर रहे हैं तो जैसा कि आप थार रॉक्स की भी तरफ जो है वो जा सकते हैं, जिसमें आपको 4x4 का भी ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। हालांकि भाई इस गाड़ी के मुकाबले थार रॉक्स का जो भाई सिस्टम है या जो एक दबदबा है वो मार्केट में काफी अलग है। स्कॉर्पियो एन के भी तरफ आप जा सकते हैं, जिसमें आपको 4x4 का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी अगर जो आपको थोड़ा VIP फील चाहिए और ऑफ रोडिंग वगैरह का शौक नहीं है तो ये गाड़ी भाई आपको वो सारी चीजें जो है वो दे देती है। आइए अब मैं आपको चेक करवा देता हूँ इस गाड़ी के इंजन प्रोफाइल। जो इस गाड़ी में इंजन लगाया गया है, कितनी पावर देता है, माइलेज वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूँ।